वैसे ही क्या होता है कि आपके कहने से सरकार नहीं चलेगी, सरकार चलेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से। सुप्रीम कोर्ट बनाया, हाई कोर्ट बनाया, उन्होंने जो जो चीज़ें डिसाइड कर रखी है पहले से चली आ रही हैं। अब अचानक से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, बोले नहीं सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। ऐसे आदमी को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो मतलब लाना ही पड़ेगा अध्यादेश या कोई ऐसी चीज़ जिससे ऐसे मतलब इररिस्पॉन्सिबल आदमी को कंट्रोल किया जा सके। सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में किसका होना चाहिए, केंद्र सरकार का। तो दिल्ली सरकार में अगर वो चाहें अपनी योजनाएं हैं अपनी लागू करें। केवल लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटो, है ना, बस का किराया आपने फ्री कर दिया, लेकिन आप डीटीसी देख लो कहाँ चले गए, उसकी हालत क्या है, बसें बिकने वाली हैं। जो आदमी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी की इतनी बेइज्जती करता है, उसको खुद किसी भी कुर्सी में बैठने का हक नहीं है। तो बॉस ना माने, अपने आप को जनता का सेवक माने। दिल्ली का बॉस कौन है? दिल्ली का बॉस वैसे तो अगर आदमी काम करने वाला हो तो एलजी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर आदमी को जो किसी भी कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको संविधान के अनुसार ही चलना पड़ता है। अगर वो कहे कि मैं संविधान से बड़ा हूँ, जैसे कि केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था, कहाँ का एलजी, कौन एलजी, कहाँ से आया ये एलजी, आपने सुनी होगी उसकी वो स्पीच विधानसभा में, वो ऐसे कह रहा है। इसका मतलब वो किसी भी चीज़ को मानता नहीं है। और जो आदमी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी की इतनी बेइज्जती करता है, उसको खुद किसी भी कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। केजरीवाल जी को तो हर चीज़ से दिक्कत रहती है, आप कुछ भी उठा लो मुद्दा। जब कोरोना काल आया तो उनके पास सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सबसे ज़्यादा गैस ऑक्सीजन किसके पास खत्म हो? केजरीवाल जी के पास। अभी पॉल्यूशन आता है तो केजरीवाल बोलते हैं हरियाणा से आ रहा है, पानी नहीं आता तो हरियाणा से नहीं आ रहा, और पॉल्यूशन आया फिर पंजाब से। तो दिक्कत उनको तो शुरू से रही है, तो इसमें उनकी दिक्कत कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर ये है कि जनता को सोचना चाहिए। और केजरीवाल जी जैसे नेता बहुत सारे इस देश में है, सिर्फ केजरीवाल जी नहीं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। जब भी कोई भी अपोजिशन वाला अच्छा काम करता है तो सबको दिक्कत होती है, पर अच्छे कामों में आगे आना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके भविष्य के लिए, सिर्फ ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं सबका मुद्दा है। सिविल लॉ हमारे लिए जरूरी है। सब बातों की एक बात, इस देश को जो भी नेता, कोई भी जो विश्व गुरु बनाने की जो हिम्मत रखता है और जो ऐसा विजन लेके आता है, हम उसी को वोट देंगे। अगर वो चाहे विकास, मतलब जो विकास करे, जो देश के में प्रोग्रेसिव पॉलिसीज लाए और जो एक रास्ता दिखाए, हम उसी को वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट बनाया, हाई कोर्ट बनाया, उन्होंने जो चीज़ें डिसाइड कर रखी है पहले से चली आ रही हैं। अब अचानक से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, बोले नहीं सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो भाई आप कानून के हिसाब से चलो ना। आप एक तरफ आप बोलते हो कि मैं IAS था, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं 8वीं फेल नहीं हूँ, मैं 10वीं फेल नहीं हूँ, ऐसे दूसरों को बोलते हो। अगर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अगर वो प्रॉपर तरीके से ना हो पाए, नहीं, अगर प्रॉपर तरीके से ना हुआ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, वहाँ पर क्या होता है, आर्मी को जो है ना कोई कंट्रोल नहीं करता, आर्मी सरकार को कंट्रोल करती है, करेक्ट। वैसे ही यहाँ क्या होता है कि कहीं ना अगर DM हो या कलेक्ट्रेट हो, उसको कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए, ठीक है। अगर हम CM को हटा देते हैं, CM से पावर हटा देते हैं, वो CM की सुनेगा नहीं। अगर उसको दे देते हैं तो उसका गलत यूज़ होता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे ना एक अच्छी मतलब कमेटी बैठनी चाहिए और डिसाइड होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। देश की अगर सुरक्षा की बात हो तो सब आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। मुझे पता है कि मोदी बेस्ट है, BJP सरकार अच्छा कर रही है। आज हमारा देश का मौजूद है कि हम चांद पे 3 बार जा रहे हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्र की बात करो तो हमें क्या बोलते हैं, BJP गवर्नमेंट चाहिए। अब मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में ज़्यादातर 90% से ज़्यादा कॉलोनी है अनऑथराइज, जिसमें बिजली का बिल कर दिया माफ़। और मैं मकान मालिक हूँ तो मेरा बिजली का बिल आ रहा है 0, तो मेरा हर महीने का 2000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और 2000 रुपये फ़ायदा कौन दे रहा है? केजरीवाल। पर ये फ़ायदा किसको मिलना चाहिए था? गरीबों को, आम आदमी लोगों को, जो किराए पे रहते हैं बेचारे, जिनकी सैलरी 15,000 है, उनको नहीं मिल रहा फ़ायदा। ये फ़ायदा किसको मिल रहा है? जो जिनके 10 मकान है, वो महीने का 2 लाख रुपए सिर्फ बिजली के बिल से कमा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो वो तो वोट देंगे ही। अगर हमारे देश में कोई भी अध्यादेश अगर कुछ भी आता है ना, सुप्रीम कोर्ट उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है, उसको बोलती है और सरकार को बोलती है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, हमारे एग्जाम्पल लेते 3 तलाक का जो मुद्दा आया था, ये सुप्रीम कोर्ट कितने बार रेज कर चुकी थी कि सरकार को ये अध्यादेश लाना चाहिए और ये एक लॉ बनाना चाहिए, लेकिन सरकार लाए ना लाए, क्योंकि बहुत सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार थी, नहीं लाए, लेकिन BJP लेके आई ना। तो वैसे ही क्या होता है कि आपके कहने से सरकार नहीं चलेगी, सरकार चलेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से, और जो इसके 3 पिलर्स है, जुडिशरी, आपका जो लोकसभा है और राज्यसभा, इन्हीं से चलेगा देश। देखो, दिल्ली एक नॉर्मल राज्य नहीं है। हम इसको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह नहीं देख सकते। ये देश की राजधानी भी है साथ में।
हमारे लिए राज्य से पहले वो राष्ट्र की एक राजधानी है। देखो, राज्य को सब सारे अधिकार दे देंगे, कुछ भी हमारे यहाँ सारे देश के नेता होते, सारे राज्यों के नेता होते हैं, इनकी सुरक्षा की बात हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इंटरनली, है ना, चाहे यहाँ की मैनेजमेंट्स हों, तो हम राज्य सरकार को नहीं दे सकते। यहाँ का लगभग 70%, मैं 50% नहीं बोल रहा, 70% कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। ये अध्यादेश पारित है, ये बिल्कुल होना चाहिए और इसको सभी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए। देखो, केजरीवाल जी तो हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर राजनीति करते हैं जिन पर उनको करना नहीं चाहिए। सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में किसका होना चाहिए, केंद्र सरकार का। तो बचकाना हरकत करते हैं, मैं तो यही मान सकता हूँ। वो बिल बहुत अच्छे तरीके से पास होगा और केजरीवाल जी को इससे पीछे हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन इसमें किस तरह से एलजी का, दिल्ली की, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है दिल्ली सरकार के अंदर ही सभी अगर पुलिस उनके हाथ में दे दो या और कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एलजी ही पावर होती है इसके अंदर। ये नहीं होता कि माननीय केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया उनके पक्ष में उनको बॉस बताया गया है। बॉस हमारे अभी अगर दिल्ली के सिर्फ सीएम है, मुख्यमंत्री एक पद एक ऐसा होता है, वो सिर्फ जनता के बीच में होता है। ये जिद कैसी है अलग से? नहीं, ये जिद गलत है ना। मतलब उसको शीला दीक्षित का एग्जाम्पल सामने है, इतने साल उसने काम किया और वो भी करती रही काम। उस समय मतलब अलग अलग सरकारें आई हैं, तो जो काम करने वाला होता है ना उसको बना के रखनी पड़ती है कि मैंने काम निकालना है। ये तो जैसे वो था, इमरान खान बन गया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था और वो अच्छा काम कर सकता था भारत पाकिस्तान के रिश्तों में, लेकिन नहीं हुआ। ये भी वही दूसरा है इमरान खान। बात ये, ऐसे आदमी को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो मतलब लाना ही पड़ेगा अध्यादेश या कोई ऐसी चीज़ जिससे ऐसे मतलब इररेस्पॉन्सिबल आदमी को कंट्रोल किया जा सके। यदि कोर्ट ही सब कुछ काम करता तो सरकारें ना बनती ना, कोर्ट ही देश चलाता। देश की सरकार है, पूरे भारतवर्षियों ने सरकार चुनी है ना। जो लोगों की सरकार होती है वो निर्णय लेती है। जब देश की बात आती है, देश की सरकार निर्णय ले रही है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, केजरीवाल को एक राज्य की जनता ने मुखिया बनाया, ना कि देश की जनता ने, तो फिर ये केजरीवाल जी की जीत क्यों है ये? देखो, केजरीवाल जी हर चीज़ में अपने जीत मान लेते हैं, कुछ भी सुनाते रहते हैं, है ना। अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर ईमानदार व्यक्ति मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति मानते हैं। उनके बराबर पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। और अपने मोहल्ला क्लिनिक का गुणगान पूरी दुनिया में करते हैं। भाई मोदी जी वो चौथी पास राजा आप बोलते हो, उसी चौथी पास राजा ने आज भारत की अर्थव्यवस्था पता है कहाँ पहुँच गई है? दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी पहुँच चुकी है। अभी प्रगति मैदान में हमने देखा भारत मंडपम, ये कितना अच्छा उद्घाटन उन्होंने किया है। इसके अलावा देश में आज हम देख रहे हैं कितना राफेल आ गए, इसके अलावा क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्या क्या नए काम हो रहे हैं, वो किसने किए? इसी चौथी पास राजा ने किए। देश को चौथी पास राजा स्वीकार है, क्योंकि वो घोटाला नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, हमेशा देश को बढ़ाने का काम करता है। कांग्रेस के राज में देश कहाँ था और आज हमारा देश कहाँ पहुँच चुका है। और तुम अपना देख लो, तुम्हारे ईमानदार कट्टर ईमानदार पार्टी ITN अपने आप को मानते हो, तुमने जितने भी मंत्री दिए सारे घोटालेबाज दिए, है ना। केजरीवाल दिल्ली को कहाँ आपने घसीट दिया है? आज हम देखते हैं दिल्ली कई बरसों की बाढ़ में जल से उसने झेला है, हमने देखा है, मैंने खुद जाकर देखा है। तो केजरीवाल जी कुछ भी बोलते रहते हैं, थोड़ी चलेगा भाई। सभी का किसी का आप अपमान नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, बरसात उसके मन में उसकी नीति और नियति अच्छी होना चाहिए। दिल्ली सरकार उनके अंडर है, तो दिल्ली सरकार में अगर वो चाहें अपनी योजनाएं हैं अपनी लागू करें। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजनाएं होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर केजरीवाल की कुछ योजनाएं हैं तो इसमें भारत सरकार की भी योजनाएं होती हैं। जो जिस तरह से दिल्ली में योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है जी, और ये समृद्धि योजना है और सुकन्या योजना है, कुछ योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और ये क्या नाम है अपना, एक बीमा योजना थी। तो कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि जो दिल्ली सरकार इसको चलाने नहीं देगी। वो चाहेगी कि हमारी योजनाएं ही हम लागू करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई उसमें योजना लागू ना हो पाए। ऐसा है कि देखो, पंजाब में उनकी सरकार है, देश के और राज्यों में मेहनत कर रहे हैं, वहाँ उनकी सरकार बनेगी। देश की एक हमारा संविधान है, कुछ राज्यों को हमने देखा है कि वहाँ कैसा नियम हमको चलाना है। ये दिल्ली देश की राजधानी, वहाँ अलग ही सिस्टम होगा। जो सिस्टम हमारा बोलता है, संविधान हमारा बोलता है, उसके अनुसार ये चीज़ें चल रही हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। आप पंजाब में करें अपने अनुसार, क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश में मेहनत करें, सरकार उनकी आ सकती है। लेकिन दिल्ली में कोई भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सभी के लिए नियम बराबर है, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आम आदमी की हो। तो जो केंद्र सरकार निर्णय ले रही है
सभी के लिए मान्य होगा वो। दुनिया के ज़्यादातर देशों में देश की राजधानियों पर देश की सरकार का नियंत्रण है, फिर भारत में अलग व्यवस्था क्यों चाहते हैं केजरीवाल? अलग व्यवस्था इसलिए चाहते हैं ताकि पुलिस उनके हाथ में आ जाए। और पुलिस जो है ना, जैसे उन्होंने अत्याचार किया था एक जर्नलिस्ट के ऊपर, यहाँ पर उनका होता है शो, मैं भी आता हूँ, तो उसमें मतलब एक लेडी को आप 6 बजे के बाद तो थाने में ही नहीं रख सकते, और उन्होंने अरेस्ट कर दिया। वहाँ पर उनके जो टॉयलेट थे जेल में, उसके आगे मतलब दरवाज़ा भी नहीं था। ये तो तिहाड़ वाली बात है। हम जब मैं इमरजेंसी में गया, जेल में गया था, वहाँ भी नहीं थे दरवाजे टॉयलेट के आगे। मतलब इतना अत्याचार एक लड़की के साथ किया, वो अपना रंग दिखा दिया उसने बहुत जल्दी, इसलिए वो अगले इलेक्शन में नहीं आएगा। हर पार्टियां चुनाव लड़ती है, कोई भी पार्टी जीतती, उसको जो आधिकारिक क्षेत्र में जो काम है वो अच्छे से करें। जो केंद्र सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में काम है केंद्र सरकार कर रही है, चाहे केंद्र में किसी भी सरकार हो, चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो। भाई दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों में जो कानून चल रहा है वो चलता ही है। किस प्रकार की बहस ही नहीं होना चाहिए। और चीज़ों पर बहस करो ना, लेकिन वो चीज़ों में बहस वो करेंगे नहीं। अच्छा, कोर्ट ने दिल्ली की व्यवस्था चलाने के लिए एलजी और सीएम को मिलकर काम करने की नसीहत भी दी है, फिर केजरीवाल केवल खुद को बॉस क्यों मान रहा है? भैया वो बॉस ना माने, अपने आप को जनता का सेवक माने, क्योंकि सरकार भी उनकी है, एमसीडी में सरकार भी उनकी है। फिर भी हम देख रहे हैं, देखो नई दिल्ली में तो आपको लगता है ठीक है दिल्ली अच्छी है, साउथ दिल्ली में लगता है, आप चले जाओ ना इधर, इतनी घटनाएं हो रही हैं, आप है ना देख नहीं सकते। मतलब इतनी गंदगी, इतनी सारी घटनाएं। अभी बाढ़ में हमने हालत देखे। काम देखो, केवल लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटो, है ना, बस का किराया आपने फ्री कर दिया, लेकिन आप डीटीसी देख लो कहाँ चले गए, उसकी हालत क्या है, बसें बिकने वाली हैं। भैया सब कुछ फ्री देने से कुछ नहीं होगा। आप करिए कुछ ना कुछ चार्जेस करिए, लेकिन दिल्ली के लिए क्या अच्छा हो सकता है, देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है, वो मैंने। आप सब कुछ ही फ्री बांट दोगे, सब कुछ ही क्यों लॉलीपॉप दोगे, देश जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अपनी कम से कम जो अपनी उनकी नीतियाँ हैं ना, पॉलिसी, उनमें चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है। लोगों को भिखारी का भिखारी मत बनाइए। लोग काम करना जानते हैं, अपने बल पर सब कुछ कर लेंगे, और देश के लोग मेहनती लोग हैं। देखिए, दिल्ली में उन्होंने, दिल्ली की जनता ने चुना है। आप दिल्ली की जनता ने चुना है तो भाई जनता जनार्दन होती है, जनता के पक्ष में उनको फैसला दिया, उनको जिताया है, ठीक है। लेकिन जैसे देखो, स्टेट जो होता है चुनाव लड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने, आम आदमी पार्टी है दिल्ली सरकार में, ठीक है, अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, कोई अपना अच्छा कार्य करे। जो दिल्ली के पक्ष में, जो दिल्ली की जनता के बीच में वो उनके वादे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके पक्ष में उन्होंने करना चाहिए। पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, है जी, पार्कों की व्यवस्था हो, या और अपनी बसों की व्यवस्था है, तो ऐसी अपनी हर स्टेट का ये सीएम ये चाहेगा कि अपने स्टेट को अच्छा रखे। देखो, बॉस है दिल्ली की, वो सीएम है, दिल्ली के सीएम का एक दायित्व होता है कि अपनी जनता, उन्होंने जनता ने चुना है तो दिल्ली की जनता के लिए उनको पक्ष ऐसा रखे कि दिल्ली की जनता में। लेकिन क्या है, दिल्ली सरकार ही अकेला ये नहीं कर सकती, इसमें भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें पूरा योगदान है। आप इसमें 20%, आप देखिए 20% दिल्ली की जनता, दिल्ली की योजनाएं, केजरीवाल की 20% योजनाएं ही इसमें लागू है, नहीं तो 80% सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं के ये दिल्ली चल रही है। आप देखिए एनडीएमसी है, भारत सरकार के अंडर है जी, पीडब्ल्यूडी है, कुछ डिपार्टमेंट हैं जो इसको पूरी आधे से ज़्यादा दिल्ली को वही चला रहे हैं। एलजी का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों को देना, जिसमें दिल्ली सरकार को किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ पे एक एलजी चुना जाता है। एलजी, वहाँ का एलजी होता है, वो ये नहीं देखता कि भाई यहाँ पर किसकी सरकार है, लेकिन वो हस्तक्षेप कर सकता है एलजी कि भी अगर दिल्ली की जनता है तो ये क्या हो रहा है। तो अपनी भारत सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, सड़क निर्माण है, फ्लाईओवर है, यहाँ पे फ्लाईओवर है, क्या दिल्ली सरकार बनाएगी? नहीं। यहाँ का जो सड़क निर्माण है दिल्ली सरकार बनाएगी? नहीं, ठीक है। कुछ सड़कें होती हैं जो एमएलए के बीच में, जो आम हर गलियों में जो सड़कें होती हैं, उनका निर्माण वहाँ का एमएलए, कोई भी चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी का एमएलए चुना है तो वो अपनी गलियों को देख सकता है, पूरी लंबी सड़क को नहीं देख सकता। इसलिए एलजी इसमें मुख्य भूमिका होती है।